सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आप एक स्ट्रिंग बनाते हो तो उस स्ट्रिंग को हम किसी फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हीडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने हीडर फाइल को इंक्लूड हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मेन फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मेन फंक्शन को बनाने के लिए चूंकि हमारा जो है जो हमें करने वाले हैं इसमें, वो हमारा जो वर्क है इसमें वो बस इतना है कि आपको एक स्ट्रिंग बनाना है और एक कैरेक्टर बनाना है एंड उसको जो है फंक्शंस में पास करना है वहां से वैल्यू। वो कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं इसमें। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन को बना लिया। ठीक है, देखिए आपको तो पता होगा कि आप कैरेक्टर को किस प्रकार से फंक्शन को पास करते हो एंड इसमें कैरेक्टर के साथ साथ स्ट्रिंग को भी कैसे पास करते हैं। इन दोनों चीज को हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम दोनों डेटा टाइप को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने कर लिया स्ट्रिंग और इसके वेरिएबल का नाम हमने दे दिया str1। ओके, एंड दूसरा हमने किया कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का कर लिया एंड इसका भी नाम हमने क्या रख दिया str, और इसका लिमिट कुछ मैं कर देता हूँ 50, यानी कि इसकी साइज को हमने कर दिया 50। एंड 50 के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले दो फंक्शन बाहर बनाना है। बनाने से पहले उसे हमें कॉल भी करना होगा। तो कॉल कैसे करते हैं उस चीज को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो ये दो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन किया है उसका जो है इनपुट यूजर से ले लें। वो कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे करते हैं, सिंपली एक मैसेज ड्रॉप करना है कंसोल पे सी आउट एंड इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि एंटर। ठीक है, एंटर ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक स्ट्रिंग एंटर करवा लोगे। लेकिन अभी देखिए हम लोग जो वो करवाएंगे वो इस वाले में लेंगे। किस में लेना है, स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में है, बट ये कैरेक्टर डेटा टाइप है। बट लेकिन ये कंटिन्यूसली इसलिए आएगा क्योंकि इसका जो साइज हमने 50 कर दिया, तो इसमें आप कंटिन्यू वैल्यू ऐड कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि str1 में अपना वैल्यू फेच कर लेते हैं। तो कैसे, तो आपको पता है कि अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में अगर स्पेस देना होता है तो उसके लिए हम लोग गेट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ये इतना करता है कि आप कितने बड़े सेंटेंस लिख रहे हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा वो अपने में स्टोर कर लेगा। तो पूरा का पूरा स्टोर करने का क्या मतलब है कि अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना करके रखा है, तो आप उसको भी जाकर के एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये गेट लाइन का फंक्शन का यही मतलब है कि सपोज आप ऊपर ये देख रहे हो कमेंट कमेंट में, जैसे अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया है, अगर मैं सिर्फ कहता सी इन और लिखता हाउ टू पास, तो ये हाउ टू पास इतना ये छोड़ देता एंड सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में हमें इतना दिखाता, बाकी का डेटा हमारा लॉस हो जाता। तो आप चाहोगे नहीं डेटा लॉस करने के लिए, तो ये फंक्शन बस यही करता है कि जब आप सिंपली इतना करोगे तो आपका जहां तक मतलब कि जहां तक उसको न्यू लाइन इनकाउंटर नहीं होगा तब तक वो वैल्यू इनपुट लेता रहेगा एंड आउटपुट में भी वो दिखाएगा उतनी चीज। अब दूसरे के लिए ले लेते हैं, तो सी आउट हमें करना है, अब किसके लिए होगा, str के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करते हैं, तो सिंपली यहाँ एक मैसेज देना है एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सेकेंड स्ट्रिंग को एंटर कर देना है। वो कैसे करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप चाहें तो एंड एल ये लगा सकते हो। ठीक है, इसका काम ये है कि लाइन को चेंज कर देता है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आप जो है सेम चीज को लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इतना चीज को लिखने के बाद आप इस वाले में यानी कि कैरेक्टर वाले में भी आपने इनपुट ले लिया। किस प्रकार से वो देख लेते थे। यहाँ पर भी आप गेट लाइन फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो आप करने जा रहे हो, ये कैरेक्टर के साथ ऑपरेशन करने जा रहे हो। तो इसके लिए जो एक फंक्शन आता है उसका नाम होता है, देखिए सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपको सिंपली करना है सी इन डॉट गेट। ठीक है, देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे हिंट भी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो सी इन डॉट गेट एंड उसके साथ आपको क्या करना है कि आप स्ट्रिंग में वैल्यू ले रहे हो तो उसका नाम लिखना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है और कितना लेना है, मैक्स 50 जाना है एंड उसके साथ साथ
आपको ये चीज भी ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब आपने ऐड कर दिया तो लास्ट में आपको लगा देना है \n, ओके। इससे आपकी क्या होगी कि कैरेक्टर भी आप जो 50 है अगर स्पेस भी दोगे तो वो चीज को भी ये नोटिस कर लेगा, ओके। चलिए अब हमें क्या करना है कि दो चीज जब हमने ले लिया है तो अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें फंक्शन को पास करना है, हमारा मुद्दा यही था, ठीक है। तो आप दो फंक्शन बनाए डिस्प्ले नाम का, ठीक है। तो डिस्प्ले नाम का जब आप फंक्शन बनाओगे तो उससे क्या होगा कि एक में आप str1 पास कर दो, ठीक है, और दूसरा में इसी चीज को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, एंड एज इट इज कॉपी करने के बाद आपको नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें str ही रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे str वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे str1 बनाया है, तो यहाँ से आप str1 पास कर रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू जो देगा यहाँ पे जो आप इनपुट करोगे वो इसके थ्रू पास हो जाएगा। इतना चीज हो गया। आप लास्ट में लगा दें रिटर्न 0, ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। देखिए अब हमें फंक्शन डेफिनेशन जो बनाना है, फंक्शन का बॉडी बनाना है, बना तो हम नीचे भी सकते हैं, अगर नीचे बनाएंगे तो हमारा फंक्शन प्रोग्राम में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो आप फंक्शन बनाने जा रहे हो आपके कंपाइलर को पहले से पता नहीं चल पाता है, तो उस केस में आप अगर ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो उस फंक्शन को आप ऊपर ही बना दो तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब चूंकि देखिए हमें फंक्शन से कोई चीज रिटर्न नहीं करवाना है तो हमें क्या लिखना होता है, वॉइड लिखना होता है, एंड यही डिस्प्ले को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आपने डिस्प्ले को पेस्ट किया तो अब देखिए अब हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हो आप, str1 पास कर रहे हो, और दूसरे में क्या कर रहे हो कि str पास कर रहे हो। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा उल्टा करके दिखाता हूं मैं कि ये तो कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पहले मैं इस वैल्यू को रिसीव करके आपको दिखाता हूं कि वो रिसीव कैसे होता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको पता ही है कि वैल्यू अगर आप रिसीव करते हो तो उस टाइम जो है आपको डेटा टाइप को बताना बहुत जरूरी होता है, किस टाइप का डेटा टाइप आप लेना चाह रहे हो। एंड उसके साथ साथ आपको पता है कि आर्गुमेंट में सपोज आपने यहाँ पे str किया हो लेकिन आप सिर्फ s मतलब कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे दे दो, मतलब कि यहाँ से आप कुछ और भी दे रहे हो लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, वो वैल्यू रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली एरे बना दो, क्योंकि आप एरे ले रहे हो, और यहाँ देखिए मैंने कॉपी किया था तो इसको हटा देना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अभी देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया है कि ये कैरेक्टर स्ट्रिंग आपको यहाँ रिसीव हो रहा है, बस इसको आपको आउटपुट करा देना है। तो कैसे कराएंगे, सी आउट फंक्शन से। सी आउट फंक्शन से आप क्या करोगे, एंटर्ड कैरेक्टर एरे, एंटर्ड कैरेक्टर एरे, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है कि एस को प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली एस आउटपुट में हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको कोई लोकल वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बेसिक सी चीज़ है, मैं मानता हूँ, बट ये बहुत बार इसकी जरूरतें पड़ती हैं। तो यहाँ से ये आपका काम हो गया। एंड नेक्स्ट एक फंक्शन हमें और बनाना है जिसका नाम क्या होगा, void। उसका भी नाम आप डिस्प्ले ही रख सकते हो, बट उसमें str1 आपको रिसीव करना होगा। तो str1 जब रिसीव कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि रिसीव जब कर रहे हो तो उस टाइम वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज आपने भी इसका नाम ऐसे ही रख दिया, एंड एस जैसे ही रखा और उसके साथ आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप वो यहाँ पे बताना होगा कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आप रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका यहाँ से ये रिसीव हो रहा है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है, ठीक है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सी आउट में भी आप यहाँ पे सेम चीज कर सकते हो, क्या, एंटर्ड स्ट्रिंग एरे, ताकि आपको पता चले कि आपने इसमें एंटर्ड स्ट्रिंग वाला किया था और एक में कैरेक्टर वाला किया था। तो एंटर्ड स्ट्रिंग एरे इज, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एस को प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। और देखिए कुछ नहीं करना होता इसमें, बहुत ही सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे समझ में आ जाएगी बात, ओके। चलिए इसको अब हम लोग सेव करते हैं, एंड जैसे ही सेव करेंगे तो स्ट्रिंग के नाम से string1 के नाम से सेव करेंगे, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है स्ट्रिंग पे। तो आपको क्या करना है, चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड कंपाइल कर लेते हैं इसको। पहले कंपाइल करने के बाद ओके, मुझे यहाँ पे एरर देखिए इस वजह से एरर शो हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे अगेन आपको कट कर लेना है एंड कंपाइल कर लेना है, और
यहाँ देखिए आपको कंपाइलिंग शो हो रहा होगा। इसके साथ जो है आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ और फिर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कह रहा है इंटर अ स्ट्रिंग, तो इंटर अ स्ट्रिंग कह रहा है, तो इसका मतलब आप जब यहाँ पे आओगे तो इंटर अ स्ट्रिंग, तो कहने का सेंस क्या है, इसमें कौन सा स्ट्रिंग आप इनपुट ले रहे थे, str1। str1 किस टाइप का था, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का था, मतलब कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही था। बट लेकिन str कहेगा तो उसका क्या मतलब होगा, उसमें जो आप ले रहे हो कैरेक्टर टाइप का ले रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे आप एंटर करो, जब एंटर करना है, जैसे राम इट मैंगो आपको एंटर करना है। एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, तो जब आप सेकेंड स्ट्रिंग को एंटर करोगे तो वो आपका कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप में जाएगा। और जैसे ही ये दोनों चीज आपने एंटर किया, तो जैसे ही आपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, वो ऑटोमेटिक एक इसको रिसीव हो जाएगा और एक इसको रिसीव हो जाएगा। वो अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंग होगा कि किस टाइप का डेटा टाइप उसे दे रहे हो आप। सपोज आप सबसे पहले डिस्प्ले कॉल हो रहा है तो str1 में आप देखें कि सबसे पहले ये ऊपर कौन सा कॉल हो रहा है, s। तो एस वाले में क्या है, एस वाले को आप सेकंड कर रहे हो, तो कहने का सेंस क्या है कि पहले ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पर भी आप जो है सेम ही चीज दे दो, या फिर ऐसा कर दो कि इसे आप कह दो सेकंड। ठीक है, तो सेकंड मतलब हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये सेकंड वैल्यू एंटर कर रहे हो। ठीक है, सेकंड वैल्यू जब एंटर कर रहे हो तो इसको कह दो सेकंड, ताकि पता चले कि आप सेकंड कर रहे हो। तो सेकंड में क्या हो रहा है, देखिए सेकंड में आप किस में जा रहे हो, सेकेंड वाली वैल्यू जो ले रहे हो आप कैरेक्टर में जा रहा है, तो सेकेंड कैरेक्टर लिख दीजिए आप इसमें, ताकि आपको, ठीक है। तो जब आप इसमें कैरेक्टर लिखोगे, ठीक है, जब आप कैरेक्टर लिखोगे तो पता चल जाएगा कैरेक्टर में। अब देखिए इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू राम इट मैंगो, तो राम इट मैंगो, तो देखिए ये जो वैल्यू आपको जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, ये एंटर्ड स्ट्रिंग किया आपने, ये सी इन, लेकिन फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, पहले डिस्प्ले। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस में आए हैं। जब हमारा आउटपुट आया इंटर्ड स्ट्रिंग इज राम इट मैंगो, तो राम इट मैंगो, तो देखिए अभी आपको क्या यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने पहले कॉल किया था डिस्प्ले फंक्शन को, str1 को, तो रूल के अकॉर्डिंग तो पहले कॉल यही होना चाहिए, तो कॉल यही हुआ भी। एंड जैसे ही ये कॉल हुआ तो पहले इस फंक्शन को कॉल ना करके पहले इस फंक्शन को इन्होंने कॉल कर दिया। जब इस फंक्शन को कॉल किया तो एंटर स्ट्रिंग इज एस राम इट मैंगो आ गया। यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे होगे राम इट मैंगो। और अगेन दूसरा आपको पता ही है कि ऊपर वाला कॉल होगा, तो एंटर कैरेक्टर एरे सेकेंड कैरेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ कोई भी और एग्जांपल लेकर के आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगी। एंड आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और इतना में अगर कोई डाउट नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड उसके साथ साथ कई सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी जा करके एज ए रेफरेंस देख सकते हो। तो अभी आप प्लेलिस्ट पे जाएं एंड जरूर जरूर देखें वीडियो। और अब अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो कभी भी। थैंक यू सो मच।